जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। सभी बहन भाइयों को मेरा हार्दिक नमस्कार है। आज हम यहाँ पर छंदों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला छंद, 3 छंद हमने छंदों के प्रकार जो हमने बताए थे आपको लास्ट वीडियो में, वो थे, पहला था मात्रिक, दूसरा हमारा कौन सा था, वर्णिक, और तीसरा हमारा था कौन सा था, हमारा तीसरा मुक्तक। तो अब हमारा यहाँ पर आ जाता है पहला मात्रिक छंद, यानी कि मात्रिक यानी कि हमने उसमें आपको पिछले वीडियो में बताया था मात्राएं। ठीक है, जहाँ पर मात्राएं काउंट की जाती हैं, मात्राओं की गणना की जाती है, वो हो जाते हैं मात्रिक छंद। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो, सम, अर्धसम और विषम, ये 3 प्रकार के होते हैं। सम मात्रिक छंद क्या कौन कौन से होते हैं? इनमें सम मात्रिक छंद जो होते हैं, इनमें क्या होता है, 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। प्रत्येक चरण में क्या होगा, इनमें जो मात्राएं हैं वो 24 मात्राएं, और प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है, 2 लघु होते हैं, 2 गुरु वर्ण होते हैं। अहीर में 11 होते हैं, तोमर जो होते हैं उनमें 12 होते हैं। ये सम मात्रिक छंद है। अहीर, तोमर, इनमें अहीर में कितने आएंगे, 11, तोमर होगा तो उसमें 12, मानव होगा उसमें 14, चौपाई में 15, और चौपाई या अरिल्य में 16, पीयूष सुमेरु में 19, लावरी राधिका में 22, गीतिका में 26, टोटक में 30, हरि गीतिका 28, सिरसी 27, दिगपाल, रोला या रूपमाला इनमें 24, वीर या आल्हा में 31। अब आप कहेंगे कि ये सब हैं क्या आखिर? तो जो सम मात्रिक छंद हैं ये उनके प्रकार हैं। सम मात्रिक छंद 24 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है, 2 लघु होंगे, 2 गुरु वर्ण होंगे। उसके बाद में क्या होता है, ये इनके प्रकार हैं, अहीर, तोमर, मानव, चौपाई, चौपाई। चौपाई आप पढ़ते हैं ना, वही चौपाई। चौपाई को अरिल्य भी कहते हैं, पीयूष या सुमेरु, लावरी अथवा राधिका, गीतिका, टोटक, हरि गीतिका, सिरसी, दिगपाल हो या रोला बोल लो या रूपमाला बोल लीजिए। और नेक्स्ट है आपका वीर या आलाहा। आला गा जाते हैं, कहते हैं ना, हम मालूम में मल्हार गा रहे हो या आला गा रहे हो, कौन सी आला आलाप रहे हो, यानी कि गाना आलापना। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं सम मात्रिक छंद के, ये प्रकारों के अंतर्गत आ जाते हैं। हीर होगा तो उसमें 11 मात्राएं आ जाएंगी, तोमर में 12 हो जाएंगी, मानव में 14 हो जाएंगी, चौपाई 15, चौपाई अरिल्य में 16, पीयूष सुमेरु होगा 19, लावरी राधिका होगा 22, गीतिका होगा तो 26, टोटक होगा तो 30, हरि गीतिका होगा 28, सिरसी होगा 27, दिगपाल, रोला या रूपमाला होगा तो 24, वीर या आला होगा तो 31। ठीक है, तो हमारा पहला क्लियर हो गया। दूसरा हमारा क्या है, अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, है ना, किसी भी चीज का आधा क्या हो गया, अर्ध। अर्ध का मतलब आधा। तो आधे में क्या हो गया, 2 सम होंगे और 2 विषम का जोड़ा बनता है, यानी कि 2 सम और 2 विषम कैसे हो जाएंगे, पहला और तीसरा, पहला क्या है विषम संख्या, तीसरा 3 विषम संख्या, तो पहला तीसरे का जोड़ा हो गया, दूसरे और चौथे का जोड़ा हो गया, तो ये हो गया आधा आधा करना। ठीक है, अर्ध सम कहलाया। अब अर्ध सम के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो बर्वे है। अर्ध सम के जो भाग हैं, प्रकार हैं भाई, जैसे सम मात्रिक छंद के हमने ये प्रकार बताए, ऐसे ही यहाँ पर अर्ध सम के भी प्रकार हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अर्ध सम में हमारा पहला क्या है, बर्वे है। बर्वे में हमारा क्या आ रहा है, विषम चरण में 12 और सम चरण में 7 मात्रा। अब अगर वो बर्वे होगा तो जो विषम चरण होंगे, यानी कि 1 और 3 चरण, पहले चरण में और तीसरे चरण में क्या होंगे, 12 मात्राएं आ जाएंगी, और जो सम चरण होंगे, सम चरण मतलब 2 और 4 में 7 मात्राएं आ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 सम पद बनेंगे, इनके अंत में जो बनेगा वो क्या होगा, 1 2 1 मात्राएं
आएंगी। अब आ जाता है हमारा दूसरा क्या है, दोहा, जो अर्ध सममात्रिक छंद में क्या है, दोहा दूसरा। तो इसमें दोहे में क्या होता है, विषम चरण में 13 मात्राएं आ जाएंगी। विषम चरण कौन से हो गए, पहला और तीसरा, और समचरण में 11 मात्राएं आ जाएंगी। 11 मतलब 2 और 4 में कितनी मात्राएं आ जाएंगी, 11 मात्राएं आ जाएंगी। यानी कि बना क्या, 2 और 1 समपद बनेंगे। समपद में 2 और 1 आएंगे, यहाँ पर समपद होगा, यानी कि 2 और 4 में क्या होगा, 2 और 1 मात्रा आएगी। और यहाँ पर क्या होगा, समपद में 1 2 1, ये एंड में देख लीजिएगा, 1 2 1 मात्रा आएगी यहाँ पे ये समपद में, और यहाँ समपद में क्या आएगी, 2 1 की मात्रा आएगी अंत में। सोरठा, सोरठा आपको पता ही है, ये दोहा का उल्टा होता है। तो विषम चरण में, अब इसको उल्टा कर दो, यहाँ समचरण में 11 मात्राएं हैं, तो यहाँ विषम चरण में 11 मात्राएं आ जाएंगी। विषम चरण कौन सा, पहला और तीसरा, इसमें क्या हो जाएंगी, विषम चरण हो गए, इसमें 11 मात्राएं आ जाएंगी। समचरण में कितनी मात्राएं आ जाएंगी, 13 मात्राएं आ जाएंगी। और इसका जो विषम पद होगा, यहाँ पे समपद 2 1 मात्रा से बनना है, यहाँ पे विषम पद में 2 1 मात्रा हो जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। यहाँ समपद में 2 1 मात्राएं, यहाँ पे विषम पद में 2 1 मात्राएं हैं। अब उलाला, उलाला में क्या है, विषम चरण में 15 मात्राएं आ जाएंगी और सम चरण में 13 मात्राएं आ जाएंगी। सम विषम में आपको अभी ऊपर समझा चुकी हूँ। अगर विषम चरण है तो वहां पे 15 मात्राएं काउंट की जाएंगी, टोटल जो होंगी वो 15 मात्राएं होंगी। और सम चरण में कितनी मात्राएं होंगी, सम चरण में 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, ये याद कर लीजिए। इसके बाद हम आगे आपको इनका पूरा जब डिटेल बताएंगे ना, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है विषम मात्रिक छंद। तीसरा हमारा क्या है, विषम मात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक छंद में क्या होता है, पहला हमारा यहाँ पे विषम मात्रिक छंद तीसरा हो गया। अब पहला था सम, दूसरा अर्ध सम, और तीसरा क्या हो गया, विषम मात्रिक छंद। तो अब विषम मात्रिक छंद में क्या होती है, पहला इसके प्रकार में क्या है, पहला प्रकार है इसका कुंडलियां। अब कुंडलियां किससे मिलकर बना होता है, दोहा भी हो और प्लस रोला, यानी कि दोहा भी है, दोहा 2 से बन गया, रोला 4 से बन गया। रोला में 4 चरण होते हैं, दोहा में 2 चरण होते हैं, और ये बन गया कुल कितने हो गए, 2 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे तो क्या हो गया, 6 चरण हो जाएंगे। तो कुंडलियों में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं आ जाएंगी, 24 मात्राएं आ जाएंगी, 6, ठीक है, 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। 2 दोहा की होती हैं और 4 रोला की होती हैं। अब दूसरा इसका प्रकार है विषम मात्रिक छंद। 2 प्रकार हैं, एक तो कुंडलियां, एक छप्पे। ठीक है, अब छप्पे किससे बनकर बना होता है, रोला और अल्लाह से, सॉरी उलाला से बनकर, रोला और उलाला से मिलकर जो बना होता है वो छप्पे बना होता है। अब रोला कितनी मात्राएं हैं, 24। अभी हमने ऊपर प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो रोला में कितनी मात्राएं हमने यहाँ लिख दी, 24 मात्राएं लिख दी। और उलाला में कितनी है, 28 मात्राएं। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो प्रथम चरण में भाई रोला पहले आया, उसके बाद में उलाला आया, तब बना मिलकर, दोनों से मिलकर बना छप्पे। तो प्रथम चरण में 24 मात्रा तथा अंतिम 2 चरण में 28 मात्राएं आ जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, रोला में 4 होती हैं तो 4 से 24 हो जाएंगी, और 24 प्रथम चरण में 24 मात्राएं हो जाएंगी, और अंतिम 2 चरण किसके होंगे, उलाला के होंगे, और उलाला में 28 मात्राओं का एक चरण हो जाएगा। दोनों अंतिम चरण में 28 मात्राएं आ जाएंगी। ये तो हमारा हो गया आपका मात्रिक छंद। अब हमारा दूसरा था हमारा वर्णिक छंद। वर्णिक छंद क्या है, वर्ण अक्षर की गणना करना। वर्णिक छंद में क्या होता है, वर्ण, वर्णिक से बना वर्ण, वर्ण से बना वर्णिक। तो वर्ण अक्षर, वर्ण का मतलब क्या है, हमने पिछले वीडियो में समझाया था ना आपको। तो वर्ण का मतलब है गणना करना, यानी कि अक्षरों को गिनना।
अब इसके प्रकार, तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हमारा साधारण और दूसरा होता है हमारा दंडक। साधारण जो वर्णिक छंद होता है उसमें 26 मात्रा तक मात्राएं आ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो साधारण वर्णिक छंद है उसमें 26 तक मात्राएं आ जाती हैं, वर्ण आ जाते हैं, सॉरी, और दंडक में 26 से अधिक वर्ण आ जाते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, अब उनका ध्यान दीजिए। उपेंद्र वजा, इंद्र वजा, संवैया, घनाक्षरी, कवित्व, मालिनी, मनहरण, मंदा, कांता और दुत विलंबित, ये सारे इसके वर्णिक छंद के प्रकार हैं जो साधारण और दंडक के अंतर्गत आते हैं। अब इनके भी दो हो जाएंगे, सम, अर्धसम और विषम। इसमें भी तो सम हो जाएंगे, इसमें अर्धसम हो जाएंगे, इसमें भी विषम हो जाएंगे। अब पहला हम लेकर चलते हैं इसके वर्णिक छंद में घनाक्षरी। घनाक्षरी में क्या होता है, 16 और 15 की यति, यति का मतलब विराम पर कुल कितने वर्ण होंगे, 31 वर्ण आ जाएं। यानी कि चरण में 16-15 की यति पर जहां रुकना हो, विराम लग जाए, वहां पर 16-15 पर कुल कितने वर्ण आएंगे, 31 वर्ण होते हैं। ये प्रश्न भी आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूं कि घनाक्षरी में कितने पर कुल कितने वर्ण होते हैं। तो 16 और 15 की यति कितने पर यति होती है, 16-15 पर यति होती है घनाक्षरी में, याद रखिएगा। और कुल कितने वर्ण आएंगे, 31 वर्ण हो जाते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, कितने वर्ण हो जाते हैं, कुल 31, और अंतिम वर्ण गुरु होता है। अब इसके घनाक्षरी दो प्रकार का होता है, पहला है देव घनाक्षरी और दूसरा है रूप घनाक्षरी। तो देव घनाक्षरी में क्या होता है, 8-8 या 8-9 के, भाई पहले में 8-8 आ जाए, दूसरे में 8-9 की यति पर। अब 8-9 की यति होगी तो वो होगा देव घनाक्षरी। इसकी यति पर कुल कितने वर्ण आ जाएंगे, 33 वर्ण आ जाएंगे, 33 वर्ण होते हैं। ये प्रश्न आ सकते हैं, याद रखिएगा कि देव घनाक्षरी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 33 यानी कि 33 वर्ण होते हैं। और यति कितने पर होती है, 8-8 या 8-9 पर यति होती है। चरण के अंत में 3 लघु वर्ण होते हैं कि देव घनाक्षरी में कुल कितने वर्ण, अंतिम चरण में कितने लघु वर्ण होते हैं, तो पता होना चाहिए 3 लघु वर्ण होते हैं। दूसरा अब आपका आ जाता है रूप घनाक्षरी। तो रूप घनाक्षरी में हमारा क्या आ जाएगा, इसमें 8-8 की यति होगी, पर कुल कितने वर्ण होंगे, 32 वर्ण आ जाए तो वो रूप घनाक्षरी कहलाएगा। अगर 32 वर्ण आ रहे हैं तो वो रूप घनाक्षरी है। याद रखिएगा कि रूप घनाक्षरी में ही 32 वर्ण आते हैं और अंत में लघु वर्ण होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है कवित्व। कवित्व में 16-15 पर यति होगी, 31 वर्ण होंगे, अंत में गुरु वर्ण आवश्यक होता है। याद रखिएगा, अगर कवित्व में पूछ लिया जाए तो कवित्व में 31 वर्ण होंगे और 16-15 पर यति होती है। मंदाक्रांता तीसरा हमारा है वार्णिक छंद मंदाक्रांता। इसमें 10 और 7 की यति पर प्रत्येक चरण में कुल 17, 10 और 7 में होते हैं, टोटल कितने हो गए, 17। ठीक है, तो 17, ऐसे ही यहाँ पे 15 और 16 टोटल कर लीजिएगा, 8-8 इनका टोटल कर लीजिएगा, 8 चौक 32, 8-8 8-8 यानी कि 8 चौक 32, ऐसे ही 16-16 15 30 और 1 31, 7 और 10 कितने हो गए, 17। तो कुल वर्ण कितने हो गए, 17 वर्ण हो जाएंगे। और 17 वर्ण पर प्रत्येक 10 और 7 की यति होगी, 10 पर या 7 पर यति मतलब विराम लगेगा, और कुल कितने वर्ण होंगे, 17। और इनका वर्ण क्रम पूछ लिया जाएगा, कभी कभी वर्ण क्रम पूछ लिया जाता है। तो वर्ण क्रम इनका है मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु। अब ऐसे ही नेक्स्ट है आपका द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित में कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल वर्ण होते हैं 12।
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्यारे बहन भाइयों ध्यान दीजिएगा, ये मैं इसलिए नहीं समझा रही हूँ कि ये वाले ही आएंगे, मैं ये इसलिए समझा रही हूँ इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर जरूर आ जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्रुत विलंबित में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि द्रुत विलंबित में कुल 12 वर्ण होते हैं। वर्ण क्रम कैसा होगा, वर्ण क्रम अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं नगण, भगण, भगण और यहाँ पे रगण, ये आपका वर्ण क्रम है। इंद्रव्रजा, इंद्रव्रजा में कितने वर्ण हो गए, इंद्रव्रजा में 11 वर्ण होते हैं और वर्ण का जो क्रम होता है वो क्या होगा, तगण, तगण, जगण तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपेंद्र वजा, कुल वर्ण 11 होते हैं। वर्ण क्रम क्या आ जाएगा, जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अब मालिनी में कुल कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं तथा 7-8 वर्णों पर यति होती है। अब देखो 7 7 14 और एक क्या हो गया 15, तो कुल वर्ण कितने हो गए, 15 वर्ण हो गए। यति कहाँ पर है, यानी कि रुकना कहाँ पर होगा, 7-8 पर हमारा वर्ण क्रम जो चलता है 7-8 पर हमारे 15 हो जाएंगे और वहीं पर ये विराम लग जाएगा। चरण में जहाँ 7-8 हुए वर्ण वहां पर क्या हो गया, विराम लग जाएगा और इसका जो वर्ण क्रम आएगा वो क्या आएगा, नगण, नगण, भगण, यगण, यगण, अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। ये आपका क्या हो गया, मालिनी हो गया। आपसे अब कवित्व पूछे या रूप घनाक्षरी पूछे या देव घनाक्षरी पूछे या घनाक्षरी पूछे या कवित्व पूछे या मंदाकृता पूछे या द्रुत विलंबित पूछे या इंद्रव्रजा पूछ ले या उपेंद्र व्रजा पूछ ले या मालिनी पूछ ले, आपको पता है कुल कितने वर्ण किसमें होंगे और वर्ण क्रम क्या होगा और कहाँ पर यति लगेगा। ये वाले प्रश्न आपके पूछ लिए जा सकते हैं टेट परीक्षा में। अब हमारा लास्ट आ जाता है समैया। समैया हमारा क्या है, एक चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। समैया क्या है हमारा, समैया ये भी हमारा वर्णिक छंद है। इसमें क्या होता है, एक चरण में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, मैंने आपको चरण बताए थे, पंक्तियां, लाइन है। तो जो लाइन होती है और वो एक पहली लाइन में कितने आ जाएंगे, 22 से 26 तक वर्ण होते हैं समैयों में। अगर पूछ लिया जाए और यहाँ संख्या दी हो तो आपको पता होना चाहिए कि 22 से 26 तक वर्ण होंगे समैया में। और समैयों के प्रकार अब देख लीजिए, मत्तज्ञ, यंद, सुंदरी, मंदिरा, दुर्मिल, सुमुखी, मानिनी, कीर्ति, वाम, गंगोदक, सुखी, महाभुजंग और मुक्तहरा, ये इसके समैयों के प्रकार हैं। अब आपको यहाँ पे सारे छंद आपके हमने बता दिया कि क्या कितने होते हैं, उन छंदों के भी प्रकार कितने होते हैं, उन प्रकारों के भी कितने भाग होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, उनमें कितने वर्ण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, ये सब हमने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके भी प्रकारों की पूरी परिभाषा बताएंगे, जैसे कि दोहा छंद क्या होता है, सोरठा क्या होता है, रोला क्या होता है, कुंडलियां क्या होता है। अब हम एक एक करके इनकी परिभाषा, इनका उदाहरण आपको समझाएंगे, जिससे कि आप टेट की परीक्षा को बहुत आसानी से क्लियर कर सकें। एक और बात है कि टेट की परीक्षा पास करनी हो या कोई भी परीक्षा पास करनी हो, जीवन का इम्तिहान हो या आपकी पढ़ाई से संबंधित इम्तिहान हो, सबसे पहले किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपका महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, अगर आप डिमोलाइज खुद को करेंगे तो कभी कुछ नहीं हासिल कर सकते। सबसे पहले अपने मनोबल को बढ़ाइए कि नहीं, आधी जीत तो आपका विश्वास दिलाता है और आधी जीत आपका मेहनत पर डिपेंड हो जाती है। तो आधा तो विश्वास तो आप अपने अंदर जगा ही सकते हैं ना। सबसे पहले तो अपने अंदर विश्वास जगाइए कि जैसे एक सामने एक नाला है कि नहीं मैं इसे पार नहीं कर सकता, तो आपने पहले ही हार मान ली कि मैं पार नहीं कर सकता, तो फिर आप उसे पार कर ही नहीं पाएंगे।
अगर आपने सोच लिया नहीं मैं इसे पार कर जाऊंगा, तो आपने कहीं ना कहीं अपने डर से जीत प्राप्त की। तो जो इंसान अपने डर से जीत जाता है, समझ लीजिए वो जिंदगी में कभी हार नहीं मानता है। तो सबसे पहले किसी भी परीक्षा को देने से पहले, किसी भी इम्तिहान को देने से पहले, जीवन का हो, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, कोई भी हो, इम्तिहान इम्तिहान होता है। किसी भी इम्तिहान को, परीक्षा को देने से पहले आप अपने अंदर ये विश्वास लाइए कि आप इसे कर सकते हैं। चाहे आप कर नहीं पाए, पर आपके अंदर मनोबल होना चाहिए कि मैं इसे कर ले जाऊंगा या कर ले जाऊंगी, तभी आप उसमें जीत हासिल कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।